1 अगस्त फटाफट खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसान, महिला, व्यापार, बेरोजगारी सबके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे पहले दर्शन करेंगे महाकाल जी का, उसके बाद शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों की। महाकाल मंदिर में कृष्ण पक्ष तृतीया का ये दर्शन है, शनिवार 1 अगस्त। आज के मंडी भाव आप लहसुन, सोयाबीन, काबुली चना, गेहूं, मक्का सबके भाव देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट देखें या फिर वीडियो पॉज करके सब पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे। यूपी में कुष्ठ दिव्यांगजनों का बड़ा सहारा बनी योगी सरकार। जितने भी कुष्ठ दिव्यांग थे, मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन पिछले 15 सालों से एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, लेकिन यूपी में ये पेंशन भी बढ़ा दी गई है और कुष्ठ दिव्यांगों को जो कुष्ठ के रोग से पीड़ित थे उनके लिए स्पेशल स्कीम चलाई जा रही है। तो मध्य प्रदेश की सरकार को भी योगी सरकार से सीख लेना चाहिए और कुष्ठ रोगियों को और दिव्यांगजनों को असली उनका जो भी मिलना है उनका हक देना चाहिए। अब किसानों को फसल रोकी, एक दिन मूंग की आवक 85% घटी, भाव 8% तक चढ़ गए। अब क्या हुआ, किसानों ने एक नया पैतरा अपनाया। उन्होंने कहा सरकार मूंग नहीं खरीद रही, कोई बात नहीं, हम किसान बेचेंगे ही नहीं। किसान ने मूंग की फसलों को अब रोक दिया है। अब एक दिन में ही 8% भाव चढ़ गए, यानी किसानों को मिल जाएगा सीधा लाभ। हालांकि तरीका गलत है, लेकिन किसान मरता क्या ना करता। भैया इतनी मेहनत करके किसान पैदा करते हैं फसल को, तो उसका उचित लाभ तो मिलना ही चाहिए। तो किसानों की मांगे हैं कि मूंग की खरीदी की गारंटी 100% हो, जो कि अभी सरकार तय करने की तैयारी में है। सभी पंजीकृत किसानों की फसल खरीदी जाए, एमएसपी पर खरीद का भुगतान मिले और मंडियों की प्रतिक्रिया तेज हो। हम किसान मंडियों में घंटों लाइन लगाते हैं, दिन 2-2 दिन 4-4 दिन तक लाइन लगाते हैं। ई टोकन प्रणाली को तुरंत बंद किया जाए। ई टोकन प्रणाली को कल से रद्द भी कर दिया गया है, तो किसान भाई साहब खुश हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने थांदला जिला झाबुआ में आयोजित कार्यक्रम में चयनित दिव्यांगजनों के मॉडिफाई मोटरसाइकिल भेंट की। उन्होंने जब दिव्यांगजनों की, जैसे हम बात कर रहे थे आपके योगी सरकार की, तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार भी दिव्यांगजनों पर फोकस करने लगी है। हालांकि हमारे सबका मिला जुला प्रयास है, दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने का भी हम काम करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप महिला हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। रखते हुए भगोरिया के गीतों में रमते हुए आगे बढ़ रखे गए और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इन भाई बहनों को मोटरसाइकिल प्रदान कर रखे गए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी निःशक्त जन कल्याण विभाग के अंतर्गत हमारे जो 13 हितग्राही हैं उन्हें मोटरसाइकिल प्रदान कर रखे गए ताकि इनकी जिंदगी और खुशहाल हो, इनके कदम कभी भी डगमगाए नहीं। ये हमारे भाई बहन लगातार आगे बढ़ते रहें। 4 पहिया वाहन का वितरण किया जा रहा है। इनकी आजीविका को हेतु मॉडिफाइड 4 पहिया वाहन का वितरण हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए। लगभग 13 हितग्राही उपस्थित हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे। तो मोहन सरकार दिव्यांगजनों पर फोकस कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर सदन में बड़ी बहस छिड़ी है। किसान आखिर आंदोलन कर क्यों रहा है, पहले बड़ा क्वेश्चन ये भी है। अगर आप देखेंगे, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है, छात्र आंदोलन करते हैं तो चाइनीस्तानी हो जाते हैं। अब संजय सिंह ने यह बात कही कि आंदोलन अगर कोई करता है तो उसके ऊपर देशद्रोही का धब्बा लगा दिया जाता है। इसीलिए आंदोलन से निकलने वाले जो भी नेता हैं उनके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। कन्हैया कुमार को विदेशी बता दिया, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तानी बता दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलनकर्ताओं की गलती भी है। वो लोग स्पष्ट मांगे रखते नहीं हैं। मांग थी नीट पेपर लीक की, लेकिन वहां पर कश्मीर मुद्दा छा रहा है, वहां पर चाइना मुद्दा छा रहा है, पाकिस्तानी मुद्दा छा रहा है। गलत बात है, लेकिन ये बात सदन में उठी है, अच्छी बात है। सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि आंदोलन को दबाने के लिए पैलेट गन का यूज कभी ना करें। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है, नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनीस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर इस सदन के। तो सुना आपने, यहां पर खालिस्तानी का आंदोलन की बात चल रही है। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो गृह मंत्री ने छात्रों को मारने का ऑर्डर दिया है,
या गृह मंत्री को मालूम नहीं था कि छात्रों पर फायरिंग हो रही है? ये भाई साहब अलग ही माहौल में चल रहे हैं। मतलब कि राहुल गांधी ने सोच लिया है कि वो ऐसे बयान देंगे जो चुनाव में बड़े काम आने वाले। भाई ये बताओ, पैलेट गन का एविडेंस इनके पास ही आया, उसके बाद गोली चलाने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो गालियां बकी जा रही थी, वहां पर जो उल्टी सीधी बातें कही जा रही थी, वहां पर जो गलत तरीके से एक्टिविटी की जा रही थी, उस पर कभी कुछ नहीं बोला जा रहा है। इसीलिए तो आंदोलन में दिक्कत आ गई। आंदोलन सही चल रहा था, अगर नीट पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हो दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसमें जो ये लोग घुस गए ना बाहर से, कॉकरोचों को दबा दिया उन्होंने। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि इज इनकॉम्पिटेंट। आप समझ सकते हैं कि क्या एक बड़ी घटना हो गई कि भैया यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं गृह मंत्री को लेकर। अब ये गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने की तैयारी में जुटे हुए हैं, अब देखना क्या होता है। लेकिन राहुल गांधी ने चंदा चोरी को लेकर एक एक्टिंग की, नाटक किया। पप्पू यादव ने भी एक्टिंग की। अब देखो, जैसे नुक्कड़ नाटक नहीं होता है, तो राहुल गांधी विपक्ष ने भगवा सनातन और भगवान का अपमान करने के लिए यह नाटक किया है। ये बिल्कुल सत्य बात है। इन्होंने आज तक राम मंदिर बनने के लिए समर्थन नहीं किया। पप्पू यादव ने भी, इन सब ने खुला विरोध किया। आज चंदा चोरी हो गई तो बीजेपी दोषी कहां से हो गई? पहली बात तो ये, क्योंकि वहां की कमेटी अलग थी, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। हाँ, चंदा चोरी गलत हुई है, उन ऐसे लोगों को फांसी पर टटका देना चाहिए, उनको मृत्युदंड मिले, हम समर्थन करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो खुद हिंदू धर्म का नहीं है, ये पारसी खान वान की सब मिक्स औलादे हैं, और ये अगर ऐसा काम कर रहे हैं कि वो रामचंद्र जी को अपमान कर रहे हैं, चंदा चोरी को दर्शा रहे हैं, तो ये क्या चीज है? वीडियो देखिएगा, इसका देखें अगली बड़ी खबर। अब देखो आप, ये एक बड़ी बात हो गई यहां पर। प्रियंका वाड्रा विपक्ष, ये देखो, ये जो एक्टिंग कर रहा है ना भाई साहब, एक्टिंग जो कर रहा है ना, राम मंदिर बनने में सहयोग दिया होता ना तो आज हम इस एक्टिंग को समर्थन भी करते। जिस चीज का तुम विरोध कर रहे थे, तो मतलब क्या है? तुम तो राम का अस्तित्व पूछते हो ना दादा। आगे बढ़ते हैं। प्रियंका वाड्रा विपक्ष ने भगवा सनातन और भगवान के अपमान करने के लिए नाटक किया है। इसके बाद चलो हम वीडियो बाद में दिखाएंगे। शिक्षा गारंटी योजना के तहत एक बात बता दूं आपको कि यहां पर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप घर बैठे तैयारी कर सकें। और संयुक्त भर्ती परीक्षा, कोई परीक्षा हो, वर्ग 2, वर्ग 3, आने वाली परीक्षाओं की सबकी तैयारी हमारी एकेडमी करवाती है। तो आपका बालक अगर पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये क्या चीज का है? अब आपको मैं वीडियो दिखाता हूं उमंग सिंगार जी का। उमंग सिंगार जी ने एक अच्छा मुद्दा उठाया है, ये वीडियो देखने लायक है आपके, कि जर्जर छात्रावास है, उसमें बच्चा कैसे सुरक्षित रहेगा। छात्रावास की स्थिति इतनी खराब है, उसको देखते हुए उमंग सिंगार ने एक मुद्दे में, सदन में मुद्दा उठाया कि जर्जर छात्रावास में बच्चे कैसे रहेंगे। वीडियो देखिएगा, वायरल है। इसके बाद जय श्री राम, जय श्री महाकाल वीडियो कल फिर लेकर आएंगे। जब तक नमस्कार, वीडियो देख के। आज भी मैं एक ट्राइबल हॉस्टल में, एससी हॉस्टल में गया। जर्जर मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर का हॉस्टल। इस बार मुख्यमंत्री जी का आवास आलीशान, और दूसरी तरफ वो गरीब बच्चों का, एसटी एससी के, दलित और आदिवासियों का हॉस्टल देख के आया। टॉयलेट नहीं है, शौचालय नहीं है, पूरा जर्जर हो रहा है। नहाने के लिए वो बाहर टंकी में, कंजी वाली टंकी में नहा रहे वो लोग। ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर की बात कर रहा हूं मैं, 200 मीटर के इसमें। ये है स्थिति। और अभी तक वो पुराना हॉस्टल, कई आपके लोग निकले, उसके हमारे लोग भी निकले हुए उस हॉस्टल से पढ़े, एसटी एससी के।